हेलो एवरीवन, मैं हूं यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। निमसेट में सिर्फ 21 डेज बाकी है एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किया था यूट्यूब पे एंड इवन टेलीग्राम पे पूछा था कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रैक्टिस करनी है, क्या न्यू टॉपिक स्टार्ट करे कि नहीं करे, मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स इंप्रूव करे, कट ऑफ एंड और भी काफ़ी डाउट्स थे आपके रिगार्डिंग निमसेट 2025। तो आज के इस वीडियो में मैं आई हूँ आपको हेल्प करने, ताकि आप अपने नेक्स्ट 21 डेज को अच्छे से मेहनत कर सको एंड अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको, ताकि आपको अपना ड्रीम एनआईटी मिल सके। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर ऑल द निम्स 2025 एस्पिरेंट्स, ताकि आप अपने नेक्स्ट 3 वीक्स को मैक्सिमाइज कर सको एंड बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेके आ सको। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट खोल लिया एंड ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हो, निमसेट 2025 3 वीक्स रोड मैप। तो ये वीडियो है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको सिलेबस जो अपना है वो आपको तक कंप्लीट करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नेक्स्ट 1 वीक, मतलब आपका डेट ऑफ सिलेबस कंप्लीशन जो है, सिलेबस कंप्लीशन वो होना चाहिए 23 में। मतलब 1 वीक मोर है आपके पास, आपको अपना सिलेबस खत्म करने के लिए। सिलेबस खत्म मतलब कोई न्यू चैप्टर्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको लग रहा है आपका कुछ टॉपिक छूट गया है, तो उसको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप 1 वीक के अंदर खत्म कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो आपके पास नेक्स्ट 15 डेज रहेगी, नेक्स्ट 15 डेज जो आपकी रहेगी वो आप पूरा डेडिकेट कर सको अपने मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लग रहा है आपने पहले पढ़ी थी बट आपको रिवाइज थी, उसके लिए आप अपने नेक्स्ट 15 डेज को यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब रिवीजन एंड साथ ही साथ मॉक को जो है उसको एनालाइज करना, क्योंकि मॉक्स एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो। तो ये आपको फॉलो करने टाइमलाइन फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। अब हम बात करें कि मॉक्स को कैसे एनालाइज करनी है ताकि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना आपको आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे कि आपको क्या करना है, अपने आपको पेपर को डिवाइड कर लेना इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट, वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट एंड नॉट टू बी अटेम्प्टेड, ऐसा। एंड आपको अपने मैथ्स के सारे 50 क्वेश्चंस को एक बार देखना है एंड उसको ये 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देना। अगर आपको लग रहा है आप क्वेश्चन 1 इजीली कर लोगे तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको लग रहा है इजी है, अगेन इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में डाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको लग रहा है आपको आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको नॉट अटेम्प्ट में डाल दीजिए, ताकि जो क्वेश्चंस आपके ये सेक्शन में है उसको आप टाइम एकदम भी ना हो उस पर टाइम वेस्ट ना करो। आप सबसे पहले अपने इजी क्वेश्चंस को कर लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस पे जाओ। इसमें आपको लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको डिफिकल्टी लग सकती है, उस पे आप सेकंड अटेम्प्ट में डालिए। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये जब आप टेस्ट दे दोगे इसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट। एनालिसिस कैसे करना है, आपको एक डायरी मेंटेन कर लेनी है। मतलब अगर आप 21 डेज है तो 21 मॉक्स आपको मिनिमम देनी है। उसमें आपको एक डायरी मेंटेन कर लेनी। आप अपने मॉक का नाम लिखिए, मॉक नंबर लिखिए, मतलब फिर आप अपने मार्क्स लिखिए, कितना मिला आपको 1000। उसके बाद जो है सेक्शन वाइज मार्क्स लिख लीजिए, सेक्शन वाइज मार्क्स, मतलब मैथ्स में कितने आए आपके, एलआर में कितने आए, ऐसा सब लिखिए ऐसे ऐसे करके। एंड इसके बाद आपको क्या करनी है, आपको लिखना है कि मैथ्स के जो कौन से टॉपिक्स है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही। लाइक अगर मैथ्स के सेट्स है तो आप लिखिए सेट्स में से कितने क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, तो और आप लिखिए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, मान लीजिए आपने 2 ही अटेम्प्ट किए, तो मतलब आपने 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड की। तो मतलब आपको फोकस करना है सेट्स पे, ताकि आप ये तो 3 क्वेश्चन है उसको आप इंप्रूव कर सको। तो जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो आपको ट्राई करनी है कि सेट्स में से अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 3 में से 3 करो। ये आपका फोकस होना चाहिए। तो मतलब ये मान लीजिए अगर आपने इसको दिया 17th मई को ये टेस्ट दिया, तो 18th मई को जो आपको टेस्ट देना है उस पे आपको ये फोकस करना है। एंड इसके बीच में जो टाइम रहेगा, मतलब जो पूरा दिन आपके पास रहेगा उसमें आपको थोड़ा सेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऐसे जो और चैप्टर्स है ऐसे ऐसे करके आपको ध्यान रखना। तो ये चीज आपको फोकस करनी है, एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक्स पर आपको डिफिकल्टी हो रही है। मतलब वो टॉपिक्स का आप ध्यान दीजिए जिसको आपने पहले कवर कर लिए एंड जिसपे आपको डिफिकल्टी हुई है। प्लस आपको क्या रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करना है अपने मैथ्स के फॉर्मूले, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज ही याद नहीं रहेगा तो आप सम ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। इवन आप दो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि आपको कैसे करनी है, बट अगर आपको नहीं पता कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होती है, साइन ए साइन बी क्या होती है,
फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप फॉर्मूलाज को आपको एकदम याद करना अच्छे से, एंड आपको टिप ऑफ द टंग में होने चाहिए। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जिसको आपको नेक्स्ट 3 वीक्स में अच्छे से फोकस करनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले मैथ्स में जो चैप्टर्स आ जाते हैं वो है वेक्टर, फिर अलजेब्रा। मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, ये इजी चैप्टर्स है, एंड ये एटलीस्ट अगर आप कवर कर लोगे तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे मैथ्स पे। अलजेब्रा पे जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, और भी चैप्टर्स है इसमें। फिर आपके सेट्स हो गए, फिर फंक्शंस एंड रिलेशंस, ये चैप्टर्स हो गई। उसके बाद आपकी हो गई पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। बहुत जन का क्या होता है कि उन्होंने अभी तक कैलकुलस को छुआ नहीं है, उनको लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए मैं कैलकुलस इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि आप कैलकुलस पे ध्यान दे सको। इन केस अगर आपके ये सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए वो खत्म हो गई, उसके बाद आप कैलकुलस पे ध्यान दीजिए, बट अगर आपके ये चैप्टर्स बाकी है तो आप उस पे ध्यान दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इसमें मैं बोलूंगा वो है वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर से क्या है 6-7 क्वेश्चन आती है, एंड इसका जो फॉर्मूलाज है ना वो रिपीटेड होता है, मतलब कॉन्सेप्ट इज रिपीटिंग। मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है, एंड तभी आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर्स के जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपकी जो रिपीट होती है, पैरेललॉइड हो गई और कुछ टॉपिक्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट रिपीट होती है। तो एक बार आप वेक्टर्स के पीवाईक्यू को एनालाइज करो सबसे पहले। पीवाईक्यू का आपके पास बुक होना चाहिए जो अरियांस है, उससे आप पीवाईक्यू वेक्टर्स के एक बार देख लो, सारे क्वेश्चन देखो, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से वेक्टर्स से क्वेश्चन रिपीट हो रही है, एंड फिर आप वेक्टर्स आराम से कर लोगे ना, इधर आप 70-80 मार्क्स आराम से उठा ही लोगे। प्लस ये हो गई आपकी मैथ्स के लिए। अब हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग के लिए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए रेशियो प्रोपोर्शन, साइलॉगिज्म, रेशियो प्रोपोर्शन साइलॉगिज्म हो गई। फिर आपकी हो गई लेबर वर्क, पाइप सिस्टम, ब्लड रिलेशन, डाइस, कैलेंडर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी जिसको आपको फोकस करना है। इसके बाद हो गए जैसे आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीक्वेंस के क्वेश्चन आ जाती है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको एटलीस्ट करना है लॉजिकल रीजनिंग से। प्लस अगर आप बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट, के मैप, बुलियन अलजेब्रा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको फोकस करने हैं कंप्यूटर के आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट से। बात करें आपको कौन से प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ्स के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर मैथ्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 चीज आप फॉलो कर लो। एक है अन अकेडमी के समीर सर, अन अकेडमी समीर सर, फिजिक्स वाला के सचिन सर, एंड इसके बाद आपको फॉलो करनी है वन शॉट ऑफ एक्मे एंड एस्पायर। ये आपको उनको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ये अगर आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। एंड अभी आपका टाइम नहीं है तो आपको क्या फोकस करना है, आपको वन शॉट्स पे फोकस करना है। मतलब कोई भी टॉपिक के वन शॉट्स आप उठा के पढ़ लो, सम्स प्रैक्टिस कर लो, आपके हो जाएंगे। एंड ये इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि ये आपको निमसेट के सम्स प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज निमसेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये आप अगर आप कर लोगे ये वाला पार्ट जो आपका एक्मे एस्पायर वाला, तो आपको काफी हेल्प होने वाला। अब इसके बाद हम बात करें आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है आपने लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग को आपको यूट्यूब से पढ़ना है, प्लस आपको वेबसाइट्स फॉलो करनी है जो कि इंडिया बिक्स एंड हेड बुलसाई। ये दोनों फ्री वेबसाइट है, एंड इधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री प्रैक्टिस वेबसाइट्स। अब कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के लिए आपको यूट्यूब से फॉलो करनी है गेट्स मास्टर्स एंड नॉलेज गेट। प्लस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्यूटर मैराथन विथ यश में, जिसमें मैंने 600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए आपको एट 79। मोर देन 25 पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस एंड उनको काफी हेल्प हो रही है। उन्होंने रिव्यूज भी दिया है कि उन्हें अपना टेस्ट से पता चल रहा है कि उनको कौन सी वीक पॉइंट्स थी। आपको यहाँ पे दिख जाएगी उनकी रिव्यूज, तो आप समझ सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये जो मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि आपको हेल्प करने वाली है और ये प्रिपरेशन। तो ये सब चीज़ आपको कुछ ध्यान रखनी है फॉर योर प्रिपरेशन, कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कब आपको सिलेबस खत्म करना है एंड कैसे आपको अपने मॉक्स में एनालाइज करना है। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको हेल्प कर दूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड जो भी चीज़ मैंने बताई थी वीडियो में उसको ध्यान रखिएगा एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड फिर भी कुछ डाउट होने से आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, या आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहीं पे भी आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।